सोल्यूशन एंड देयर एक्टिविटीज़। अब से पहले पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है कि किस तरह जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गल्वानिक सेल को ऑपरेट करते हैं या किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर किस किस तरह चीज़ें ऐड की जाती हैं, क्या क्या सेटअप बनाया जाता है वो उसको बनाने के लिए। आज हम देखेंगे उसके अंदर मौजूद जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर आयन की एक्टिविटी किस किस तरीके से इफ़ेक्ट हो सकती है इस टॉपिक में। इसके साथ डिबाई-हक्कल थ्योरी भी टॉपिक ऐड होता है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ कर दूंगा इसी वीक इंशाल्लाह। अभी तक इस लेक्चर में हम आज सिर्फ ये देखेंगे आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड देयर एक्टिविटीज़, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल था और लेंथी था, इस वजह से मैंने इसको दो टॉपिक में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन की। व्हाट इज़ आइडियल सोल्यूशन? तो आइडियल सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आइडियल सोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे जब हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो आइडियल सोल्यूशन की यहाँ हमारे पास डेफिनेशन दी है, एंड आइडियल सोल्यूशन में बी डिफाइन एज one in which the interaction between all the species present are equal. It means कि जब हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयंस की तमाम चीज़ों के साथ इंटरेक्शन एक जैसी होगी। इसको ब्रीफली जो है थॉरली जो है हम आगे देखेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जब हम बात करते हैं आयंस की या हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की या आयनिक सोल्यूशन की, तो आयनिक सोल्यूशन हमेशा जो है वो नॉन आइडियल होते हैं। आयनिक सोल्यूशन जो भी होगा हमारे पास वो नॉन आइडियल होगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आयनिक एक्टिविटी। आयनिक एक्टिविटी को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आयनिक एक्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, आयंस इन सोल्यूशन, जब किसी भी सोल्यूशन में आयंस मौजूद होते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं विद इटसेल्फ, यानी विद ईच अदर एंड विद वाटर मॉलिक्यूल। हम यूजुअली जो है आयनिक सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही बताते हैं। तो हमारे पास आयंस जो उसके अंदर मौजूद होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे विद इटसेल्फ भी और वाटर के मॉलिक्यूल भी। हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने ऐसा कोई चीज़ नहीं देखी कि क्या होगा अगर आयन इटसेल्फ इंटरेक्ट करेंगे। तो आयनिक एक्टिविटी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि इटसेल्फ आयन का जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना हमारे सोल्यूशन की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। आगे देखें हम, इन दिस वे आयंस बिहेव केमिकली लाइक दे आर लेस कंसनट्रेटेड। वो क्या इफेक्ट करेगा कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि आयंस जो है हमारे पास लेस कंसनट्रेटेड है, यानी एक्चुअल जो आयंस की कंसनट्रेशन होगी वो हमारे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो इट सेल्फ ही इंटरेक्ट कर रहा होगा, वो आयंस जो है कम अमाउंट पहुंचेगी हमारे इलेक्ट्रोड तक जो हमने कंसनट्रेशन ऐड की होगी। कंसनट्रेशन देन दे रियली आर एज मेजर्ड, जो हमने ऐड की होगी। दिस इफेक्टिव कंसनट्रेशन विच इज़ अवेलेबल फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। जो कंसनट्रेशन हमारे पास अवेलेबल होगी रिएक्शन के लिए या इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के लिए, वो हमारे पास कहलाएगी एक्टिविटी। ये आयनिक एक्टिविटी था। आयनिक एक्टिविटी को एक दफ़ा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयंस को देख के स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आयंस इट सेल्फ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और हमारे इलेक्ट्रोड की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो जब आयन इट सेल्फ इंटरेक्ट करते हैं हमारे पास, तो होता ये है कि इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने वाले आयंस कम हो जाते हैं। क्योंकि वो इट सेल्फ भी इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। ये कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास आयन की कंसनट्रेशन कितनी है। आगे हम एक इक्वेशन को देख लेते हैं। एक्टिविटी, आयंस की जो एक्टिविटी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक इफेक्टिव कंसनट्रेशन और रियल कंसनट्रेशन। हमेशा रियल कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इफेक्टिव कंसनट्रेशन। जब हम रियल कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो रियल कंसनट्रेशन हमारे पास वो होगी जो हमने ऐड की है। इफेक्टिव कंसनट्रेशन वो होगी जो हमारे पास इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है। इन डाइल्यूट सोल्यूशन, जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करते हैं यानी लो कंसनट्रेशन सोल्यूशन एंड एट लो बैकग्राउंड साल्ट, जब हमने बहुत कम अमाउंट में साल्ट ऐड किया होगा या कंसनट्रेशन आयंस की बहुत कम होगी, द आयनिक इंटरेक्शन कैन बी इग्नोर्ड। तो हम आयनिक इंटरेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है मौजूद, तो आयंस इट सेल्फ भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इंटरेक्ट करेंगे। इसी वजह से हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं आइडियल सोल्यूशन की बात करें। आइडियल सोल्यूशन में हम लोग कह देते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हम पिछले स्लाइड में ये देखें कि इन इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन एट लो कंसनट्रेशन सी आई हमारे पास मौजूद है रियल कंसनट्रेशन, एंड एट लो बैकग्राउंड सॉल्ट द आयनिक
इंट्रैक्शन कैन बी इग्नोर, आयनिक इंट्रैक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन में जो होगा वो AI बराबर हो जाएगा CI के। यूजली सोल्यूशन आर नॉन आइडियल, आमतौर पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोल्यूशन जो होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं, आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ना होने के बराबर होते हैं। बहुत ही हार्श कंडीशन में आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हैंस ऑल हाइड्रोकेमिकल कैलकुलेशन विद एक्वाइन आर बेस्ड ऑन एक्टिविटी। ये एक्वा सोल्यूशन के अंदर मौजूद आयन है, एक्वाइन का मतलब। अब एक्टिविटी कोफिशिएंट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोफिशिएंट यूज़ होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। वंस वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री आयन, जब हमें फ्री आयन की कंसंट्रेशन का मौजूद पता होगा जो कि CI है, वी कन्वर्ट इट टू एक्टिविटी AI बाई द फ्री आयन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए इसको फ्री आयन कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन को वो रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे हम आगे इक्वेशन में भी देख लेंगे। AI जो है वो बराबर होता है गैमा I CI के। गैमा I हमारे पास कोफिशिएंट है, एक्टिविटी कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं, और CI हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर देखा है रियल कंसंट्रेशन को, ये हमारे पास मौजूद है रियल कंसंट्रेशन, CI रियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडियल सोल्यूशन के केस में जो कोफिशिएंट होता है वो गैमा I के बराबर होता है। तभी हमने जो पिछली साइड में देखा है कि तभी AI जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा CI। जब हम यहाँ पे गैमा I की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तब ये AI CI के इक्वल हो जाएगा। तो आइडियल सोल्यूशन में वो हमारे पास बता रहा है कि आइडियल सोल्यूशन में गैमा I जो है वो 1 होगा, तभी AI इक्वल होगा CI के। गैमा I करेक्ट फॉर electrostatic shielding by other ions, hence gamma I depend on the ionic strength। gamma I जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होगा साल्ट या कंसनट्रेशन उसकी बहुत डाइल्यूट होगी तो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत कम होगा, तो हमारे पास ये एक्ट करेगा आइडियली। यदि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत कम होगी तो वही दूसरे से इंटरेक्ट करने के चांसेस भी बहुत कम होंगे हमारे पास, तो इसी वजह से हम इसको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू। ये था हमारा आज का लेक्चर।